अपने पोर्टफोलियो में थोड़े से थीमेटिक फंड्स भी रखने चाहिए। पोर्टफोलियो के लिए अच्छा रहता है थीमेटिक फंड्स या फिर सेक्टोरल फंड्स भी। अगर मैम भारत पाकिस्तान के बीच सीमा पर जो तनाव था, उस बीच में डिफेंस स्टॉक में जो जोरदार रैली आई थी उसको हम देखें तो आरबीआई की पॉलिसी के बाद कौन से सेक्टर फंड्स है इस समय जो अट्रैक्ट कर सकते हैं हमें, या फिर जो आगे जाके फायदेमंद भी हो सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए? मैं आपको बताती हूँ कि डिफेंस ऐसा सेक्टर है जो काफी मार्केट के जो है काफी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से काफी इफेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे इंडिया पाकिस्तान का इशू आया तो डिफेंस उसके बाद चल पड़ा। अगर कोई इनफैक्ट डिफेंस इज, आई वुड से दैट डिफेंस इज अ हाईली वॉलेटाइल सेक्टर। यू डोंट नो व्हाट, अभी पिछले काफी दिनों से ये थीम चल रहा है, बट देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन डिफेंस वाज नॉट डूइंग वेल एट ऑल। सो मैं हमेशा ये रेकमेंड करूंगी कि अगर आप थीमेटिक में डाल रहे हैं तो बहुत ही स्क्यूड थीमेटिक में ना डालें। जैसे डिफेंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उन टाइप के स्क्यूड थीमेटिक में ना डालें। थोड़े और न्यूट्रल सेक्युलर सेक्टर्स में डालें, जैसे बैंकिंग हो गया या हेल्थ केयर हो गया। दीज काइंड ऑफ सेक्टर्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया टू इन्वेस्ट इनटू, बिकॉज जनरली जब मार्केट ड्रॉडाउन भी होता है तो दीज काइंड ऑफ सेक्टर्स जो है थोड़े कम इफेक्ट होते हैं। वेरी वेरी स्क्यूड सेक्टर्स जो है उनके साथ क्या होता है दैट जनरली मार्केट ड्रॉडाउन में ये काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। एक डेटा पॉइंट मैं आपके देती हूँ, जब इन 2008 जब निफ्टी 500 गिरा बाय 57%, आपका जो हेल्थ केयर का जो इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट ओनली 33% से गिरा, विच इज ऑलमोस्ट ओनली 1/3 of that. So what I'm trying to say is, और 2011 में जब मार्केट गिरा by 27%, our healthcare index fell by 50% of that, which is 12%. So what happens is, the point I'm trying to make here is invest into thematics which are long-term secular sectors like financials, consumer, healthcare. ये जो बहुत ही ज्यादा फ्लेवर ऑफ द सीजन वाले थीमेटिक्स होते हैं उसको आप अवॉइड करेंगे तो भाई बेटर होगा। जी ठीक है। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज थीमेटिक्स में आप 10% ऑफ द पोर्टफोलियो के ऊपर ना जाएं। बहुत ज्यादा एक्सपोजर टू थीमेटिक्स इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि जब आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो करते हैं वैसे भी फंड मैनेजर जो है अपना व्यू जो है उनका व्यू होता है दैट देयर विल बी सर्टेन सेक्टर्स इन विच दे विल बी इन्वेस्टिंग इनटू। तो आप अपने पोर्टफोलियो को एक बार देख सकते हैं एंड देन यू कैन डिसाइड। सो उससे थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी ले, बट नॉट मोर देन 10% ऑफ द पोर्टफोलियो। ये चूंकि आपने बहुत अच्छी बात बोली मैम, लेकिन थीमेटिक फंड में अगर हम बीते 1-1.5 साल 2 साल पे अगर हम नज़र डालेंगे तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। हाँ, बीच में जो गिरावट आई अभी हाल फिलहाल में उसमें ज़रूर जो है जिसमें पीएसयू काफ़ी नीचे आ गए तो थीमेटिक से थोड़ा सा अट्रैक्शन कम हुआ, फिर लोगों ने थोड़ा सा दूसरी तरफ जाना शुरू किया। लेकिन अब जैसे कि अभी भारत पाकिस्तान का जिक्र भी कर रही थी दिव्या और भी आपने उसका जवाब दिया, तो अब यहाँ पर एक नया पहलू सामने आया है। पहले शायद इतनी गंभीरता से और लोग मना कर रहे थे, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि भारत ने पहली बार जो है अपना जो टेस्टिंग है रियल टाइम, खाली वो टेस्टिंग नहीं थी, ये रियल टेस्ट था, उसमें जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है तो अगले 5-10 साल के लिए अब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर बढ़ सकते हैं। तो क्या अगर 5 साल 10 साल के नज़रिए के लिहाज से पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा इस तरफ जा सकता है क्या? क्योंकि ये एक नया फंड है जो कि शायद 1 साल पहले जब रैली आई थी तब लोग ये मान रहे थे कि ज़्यादा नहीं एक्सपोजर होना चाहिए, लेकिन अब चूंकि इसके आयाम बहुत बढ़ गए हैं तो क्या हम थोड़ा हिस्सा इस तरफ जा सकते हैं क्या? इस सवाल को अगर इस तरीके से देखें तो। मैं सर इसको 2 पार्ट्स में बोलूंगी। एक तो आपने बोला कि थीमेटिक्स में जो है बहुत ज्यादा इनफ्लो बढ़ गया है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर बढ़ गया। इसके 2-3 रीजन है। एक तो ये कि पोस्ट कोविड मार्केट ने इतना रैली किया है कि इन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो है इंटरेस्ट टुवर्ड्स इक्विटी मार्केट्स काफी बढ़ गया है। उसमें जो है जो पॉपुलेशन आई है उसमें से जो है ये जो यंग पॉपुलेशन है विच इज इन इट्स 20s, विच इज इन इट्स 30s, काफी मोर रिस्क टेकर्स हैं हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इनटू हाई परफॉर्मिंग ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक। सो दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज सर, ये जो मार्केट्स में जो बहुत सारे नए फंड ऑफर्स आए हैं बाय एएमसीज, वो ज्यादातर थीमेटिक्स के ही रहे हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो है फंड इनफ्लो भी आया है। तो आप जो नंबर्स बोल रहे हैं अब और ज्यादातर इनफ्लो जो हुआ है उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जो नए फंड लॉन्चेस हुए हैं वो थीमेटिक्स में हुए हैं, बिकॉज काफी सारे कैटेगरीज जो है वो फिल हो चुके हैं, तो उसमें इसकी वजह से काफी सारा फंड इनफ्लो हुआ है। थर्ड थिंग सर मैं ये बोलूंगी, एक डेटा पॉइंट दूंगी मैं आपको। अगर आप ये जो सेक्टर्स हैं
जैसे डिफेंस हो गया या एनर्जी हो गया या रियलिटी हो गया या वो सारे जो सेक्टर्स हैं, पीएसयू हो गया, जो जनरली काफ़ी एक पीरियड के लिए एक लॉन्ग एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो है वो लोग परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद काफ़ी लंबा पीरियड आता है जिसमें ये लोग परफॉर्म नहीं करते हैं. These are known as highly volatile sectors. Now these kind of sectors जैसे commodities हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, अगर मैं ये 52 वीक हाई से लेके अगर मैं उनके रिटर्न्स को सॉर्ट आउट करूं, तो सबसे ज़्यादा जो ड्रॉडाउन आया है या सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न आया है वो इन्हीं सेक्टर्स में आया है, जैसे एनर्जी हो गया, रियल्टी हो गया, यूटिलिटीज़ हो गया, पीएसयूज हो गए, ऑयल एंड गैस हो गए. जो सबसे कम ड्रॉडाउन आया है वो फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक, हेल्थ केयर, इन सब में आया है. सो अगर आप ये जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ने जो है -1% रिटर्न दिया है, ड्रॉडाउन हुआ है, एंड डिफेंस ने -13% ड्रॉडाउन किया है. तो मैं हमेशा ये, इनफैक्ट वाइट ओक ने कभी भी, हम द ऑर्गेनाइजेशन दैट आई रिप्रेजेंट, हम लोगों ने कभी भी फ्लेवर ऑफ द सीजन वाले थीमेटिक फंड्स इसलिए कभी नहीं किए हैं, जैसे डिफेंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एनर्जी हो गया, हमने कभी भी लॉन्च नहीं किया है. हमने हमेशा न्यूट्रल सेक्टर्स में लॉन्च किया है, सेक्टर्स विच आर काउंटर सिक्लिकल उनमें लॉन्च किया है, जैसे हेल्थ केयर हो गया या जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया. तो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन आई वुड ऑलवेज सजेस्ट सर दैट इट इज नॉट अ वेरी गुड idea to go into sectors which are highly volatile like commodities or highly dependent on a lot of geopolitical factors like commodities, defense, energy, etc. माहौल बहुत अच्छा है right now for this particular sectors, but history has shown that they have not that there are more neutral sectors which can contribute better to your portfolio. So I would always suggest that sectors like healthcare, financial services are a better opportunity.